नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रहे हैं, आगे करियर प्रोस्पेक्टस से जानना चाहते हैं, अपने जिंदगी पर कितना पैसा कमा पाएंगे वो भी इनको जानना है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है वो भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनकी नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात कर लें तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि अच्छी अच्छी अवस्था आपके हाथ पर है। अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी जीवन रेखा, अच्छी मस्तिष्क रेखा, अच्छी हृदय रेखा है, मतलब सारा कुछ आपके हाथ पर बढ़िया है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो अगर हम एक पार्टिकुलर साइन की बात करें जो इनके हाथ पर बन रहा है, जो जातक को बहुत पैसा दे सकता है, बहुत पैसा दे सकता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो साइन के विषय में भी हम चर्चा भी करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से, और आपको कहीं ना कहीं समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो इनके जो है ना भाग्य रेखा पर फिश बन रहा है, जो कि शनि पर्वत के आसपास है, मतलब सैटर्न माउंट पर बन रहा फिश साइन। बहुत से लोग के डाउट्स होंगे इस साइन को लेके, बहुत प्रकार की भ्रांतियां होंगी दिमाग में कि हालांकि ये साइन क्या करता है, इसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है। इवन इफेक्ट ही ज़्यादातर केसेस में देखे जाते हैं। तो आज के वीडियो के बाद आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर शनि पर्वत के आसपास फिश है, अगर वो भाग्य रेखा के साथ है, तो एक बहुत ही अच्छा अवस्था माना जाता है, क्योंकि मछली का जो साइन है एक बड़ा शुभ संकेत है। कहते हैं ना कि अगर किसी शुभ काम में जा रहे हो या शुभ काम करने के लिए जा रहे हो तो मछली का दर्शन करना बड़ा अच्छा शुभ माना जाता है, और उन लोगों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेशल साइंस होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं, इनके बड़े अच्छे फल जिंदगी पर आते हैं, बड़े अच्छे फल जिंदगी पर आते हैं। तो एक मछली हो गया बहुत अच्छा साइन, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्टार हो गया, ये सब बहुत अच्छा साइन है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में ये भ्रांति को हम दूर करेंगे। पहले समझिए सैटर्न माउंट कहां पर होता है, अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर हो। तो ये आपका सैटर्न का माउंट होता है, और इनके हाथ पर मुझे कहाँ प्रतीत हुआ, मुझे ये दिखाना है। किसी के हाथ पर हो सकता है ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, भाग्य रेखा के साथ बन जाए, ऐसे कुछ कोई भी अवस्था हो सकती है, मतलब ये वाली आकृति आपको दिख सकती है। तो इसको हम फिश शाइन के रूप से संबोधित करते हैं किसी के भी हाथ पर। फल को भी जान लीजिए। पहले तो इनको देखो, यहां पर से कहा मुझे दिखा, हालांकि यहां पर से एक ब्रांच ऐसे खुले, यहां पर से आके मिला, फिर यहां पर से ऐसे गया। फिर समझिएगा, फिर समझिए, थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे करके आया। तो ये फिश शाइन भाग्य रेखा के साथ है, शनि क्षेत्र में, शनि पर्वत के क्षेत्र, शनि के क्षेत्र में है, मतलब शनि पर्वत पर है। ये पूरा सैटर्न का क्षेत्र है। अगर पूरा एक्यूरेसी के साथ हम बात करें तो ये शनि का क्षेत्र है। मिडिल फिंगर के नीचे जितना अल्डर लाइन मैंने किया है, इसको हम शनि के क्षेत्र से संबोधित करते हैं। तो ये सैटर्न का क्षेत्र है, शनि का क्षेत्र है। यहाँ पर फिश शाइन का बनना एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अद्भुत बात है। अब होता क्या है, देखो, अगर इंडिविजुअली फिश दिखे आपको ऐसे करके, तो समझना कि ये फिश जो है ना, ये फिश आपको उस पार्टिकुलर एज में फायदा देगा। हालांकि जब से बनता है तब से कुछ 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 बेनिफिट होता है। कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करते हैं ना। समझिएगा मेरी बात को, बड़े कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूं आपसे। अब देखो, ये सब साइंस है करोड़पति अरबपति वाला, समझना। लेकिन आप एक दिन में करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता। तो इस बात को मन में भी रखना अनुचित है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से आपको करना ही पड़ेगा, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से होगा। जिस समय से ये डेवलप करेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये डेवलप करता है 25 वर्ष के बाद, उसके पहले भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 25 वर्ष के बाद आपका शुरुआत होगा। हाँ, ये हो सकता है कभी सक्सेस कभी अनसक्सेस, ये सब लाइफ का पार्ट है। मान लिया जाए हमने कोई बिजनेस शुरू किया, हमारा भाग्य कितना ही प्रबल क्यों ना हो, हमको अनसक्सेस का भी मुंह देखना पड़ेगा। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने इतिहास करता है,
जो अपने दम पर पैसा कमाया है, करोड़ों कमाया है, अरबों कमाया है, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी है अपने ज़िंदगी पर, अनसक्सेस। क्योंकि अनसक्सेस से ही आप समझते हैं कि आपको कितना ज़्यादा मेहनत करना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कुछ लोग के हाथ पर हो, वो थोड़ा सक्सेस कर रहे हो, थोड़ा अनसक्सेस कर रहे हो, और इस बात की चिंता में हो कि मेरे हाथ पर तो फिश है लेकिन फिर भी मैं अनसक्सेस कर रहा हूं, इसकी क्या वजह है। तो देखो, वो एक लेसन है आपके लिए, वो आपको मिलेगा ही। इसमें ज़्यादातर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिंता से चितराई घटे। तो चिंता मत करिए इस केस में, इसको कंसेप्ट के साथ समझिए। कंसेप्ट के साथ समझिएगा, चिंता कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो फिश बनने के बाद कहीं ना कहीं से शुरुआत करिएगा आप। अगर ये 25 वर्ष में डेवलप करता है तो 25 वर्ष के बाद चीज़ें आपको दिखने लगेंगी आपके ज़िंदगी पर कि कुछ अच्छा हो रहा है। फिर धीरे 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 करके राइज करिएगा, और उस पीरियड तक आके जहां पर ये डेवलप्ड है 50, 55, 60, वहां पर आके आप एक अच्छे नामी गिरामी व्यक्ति के रूप से देखे जाएंगे, जाने जाएंगे। लेकिन अब यहां पर किसी के अगर भाग्य रेखा पर बना है तो यह भाग्य के बल को इंक्रीज करता है। वो वहां पर भी यही कंसेप्ट लाया होता है। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि मान लिया जाए कि मैं कोई उद्देश्य से किसी कार्य करने के लिए गया, मैं किसी उद्देश्य से किसी काम को करने के लिए गया, लेकिन गॉड ग्रेस आपका वो काम हो गया, आपका वो कार्य संपन्न हो गया। और ऐसा करके आपने 10 बार किया, 10 बार आपका कार्य संपन्न हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में फील होगा ना कि मैं तो भाग्यशाली हूं। किसी भी काम में जाता हूं तो वो काम में फुलफिल मेरा हो ही जाता है, वो काम मैं सक्सेस कर ही लेता हूं, उस काम में मुझे सक्सेस मिल ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके दिमाग में चल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाग्य के बल को इंक्रीज करना, अगर भाग्य रेखा के साथ फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, चाहे केतु पर्वत पर या शनि पर्वत पर है, तो ये भाग्य के बल को इंक्रीज करता है। भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जहां पर लोगों का काम 2 दिन में होता है, 2 घंटे में, वहां आपका 2 मिनट या 2 सेकंड में हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका कंसेप्ट तो ये था। तो इनके हाथ पर जैसी अवस्था, अभी ये सक्रिय अवस्था में है, अब ये एक्टिवेट अवस्था में हो सकता है ये बने अथवा ना बने, वो डिपेंड करता है आने वाले समय पर। तो बनेगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट कराएगा, नहीं बनेगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करा पाएगा। हालांकि हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचना चाहिए। आषाढ़ तो बनने वाले हैं, लेकिन हम आपको क्यों आश्वस्त करें, ये उचित बिल्कुल नहीं है। और यहां पर से हम आश्वस्त किसी भी व्यक्ति को करने का कोई भी उद्देश्य मेरा नहीं रहता है, तो हम आपको आश्वस्त तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस केस में। इतना ज़रूर आपको हम बताना चाहेंगे, इतना ज़रूर आपको हम समझाना चाहेंगे कि ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये साइन बड़ा अच्छा है आपके हाथ पर, आपकी ज़िंदगी ये बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया, ये कंसेप्ट की बात थी, ये साइन के विषय में डिस्क्राइब करना। चूंकि इनके हाथ पर ये अवस्था थी तभी मैंने इस चिन्ह के विषय में डिस्क्राइब किया। इसमें कोई बहुत बड़ी नॉलेज दी है मैंने, तो इसको शेयर करें आप। तो अभी इनके पॉजिटिव चीज़ को और देखते, एक तो पॉजिटिविटी थी। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी मुझे लगी इनकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, बड़ी मधुर जीवन रेखा है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत सुटेबल भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा भी इनकी आगे बढ़ रही है, नो डाउट आगे बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ से भी एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन भाग्य रेखा के साथ है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बना रही है। तो आगे इस पर डिस्कशन हम करेंगे, जरूर से करेंगे, नो डाउट, एकदम करेंगे। फिर एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है, जो कि बहुत कमाल की सूर्य रेखा है। ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति एक्यूरेट होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, नो डाउट। और बुध रेखा फिलहाल तो भी मुझे नहीं बहुत विजिबिलिटी के साथ दिख रही है, बहुत विजिबल तो बुध रेखा आपकी नहीं है, नो डाउट। फिर देखिए आपके हाथ पर एक मंगल रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर अवस्थित है। ये मंगल रेखा भी दर्शाती है कि ऐसे जातक एनर्जेटिक होते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, साफ सुथरा हथेली है, लाइंस में चमक है। देखो, रेखाओं में चमक बहुत कम हथेली पर दिखता है, इनके रेखाओं में चमक है, मतलब ये संतुलित दिमाग के होते हैं। मतलब मुझे ये करना है ना तो मुझे बस यही करना है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि उनका बहुत जगह दिमाग जाता है, बहुत जगह दिमाग जाता है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, पता नहीं वो क्या ही उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत जगह जाता है। तो ये चीज़ आपके हाथ पर नहीं है। हालांकि मैं कभी कभी अपसेट होता हूं कि आपके पास दिमाग भी है, लेकिन मैं आपको बातों को समझा भी रहा हूं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, बहुत दुख का अनुभव होता है, दुख की अनुभूति होती है। तो इसका अर्थ यही है कि ऐसे इंसान जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, उनसे कहीं ना कहीं दूर रहने की आवश्यकता है। और आपकी जो हथेली बता रही है हमें, जो बहुत ही अच्छी जीवन रेखा है, बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है, बहुत ही अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा है, बहुत अच्छी हृदय रेखा है, ये बड़ी संतुलित अवस्था में, मतलब आप जियोगे अपनी ज़िंदगी। समझो मेरी बात, आप अपनी ज़िंदगी जियोगे।
इसका अर्थ ये है कि आपको पता है कि मेरी सैलरी 10,000 है, मुझे 7,000 खर्च करना है, मुझे 3,000 जमा करना है, उस 7,000 में मुझे 2,000 का खाना खाना है। ये आपका रूटीन वाइज कार्य होगा। आप एकदम से उसको फालतू की तरह खर्च नहीं करोगे, आप एकदम नियमित रूप से चलोगे, तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी को कहीं ना कहीं जीते हैं। आपकी 10,000 ही क्यों सैलरी होगी, मैं एक बात कह रहा हूं, मतलब नियमित रूप से जीते हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है लाइफ में। क्योंकि संतुलित अवस्था, और संतुलित अवस्था मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के भी हाथ पर अगर मुझे संतुलित अवस्था दिखती है तो मैं यही समझता हूं कि ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है आपके ऊपर। जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए, लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। उसके उपरांत अगर पॉजिटिविटी देखो तो बहुत ही अच्छा शुक्र पर्वत है, बहुत ही अच्छा मंगल पर्वत है। आपका सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे जातक लाइफ में कुछ तो कुछ करते हैं, नो डाउट। क्योंकि सूर्य रेखा का जो अवस्था है मैं अभी समझाता हूँ नेगेटिविटी में, तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। कुछ कुछ एजेस में प्रगति का योग भी जिंदगी पर है, जो कि प्रगति को इंडिकेट कर भी रही है, नो डाउट, एकदम ये बहुत अच्छे से कर रही है। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। डेफिनेटली आपके हाथ पर अगर पॉजिटिविटी है तो आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी जरूर से होगी, तो उसका विचार करना भी बेहद ज़रूरी होता है, जितना ज़रूरी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी चीज़ों का विचार करना होता है। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ की तरफ इशारा करें, चर्चा करें, तो आपकी माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा अलग अलग है, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के है। हाँ, जब तक सक्सेस नहीं हुए हैं तब तक तो एक समस्या वाली बात इस केस में रहती ही रहती है कि ऐसे जातक बड़े विकसित सोच के रहते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। कभी कभार दिक्कत भी आता है, अगर बृहस्पति यहाँ से दबाव ली हुए कंडीशंस में रहे तो ये दिक्कत को भी इंडिकेट कर देती है। तो अपने हिसाब से कार्य नहीं करना है, कहीं ना कहीं चीज़ों को सोच के समझ के ही कार्य करना, ये आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। ये बात समझना, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल्स रहेगा। जब स्ट्रगल जिंदगी पर रहता है तो इंसान थोड़ा सा विचलित जरूर हो जाता है, थोड़ा सा परेशान जरूर हो जाता है कि मेरी जिंदगी पर मुझे उस टाइप की कामयाबी नहीं मिल रही जिस टाइप की कामयाबी का मैं राह देख रहा हूं और जिस टाइप की कामयाबी का एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं। तो ये जुपिटर को लेकर समस्याएं थी पहली। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सूर्य रेखा आपकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो बहुत बड़े नौकरी की तरफ इशारा तो नहीं करा रही है, लेकिन हाँ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ इशारा करा रही है। अगर आपने प्रयास किया तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, जो कि क्लर्क लेवल तक की होगी वर्तमान समय के हिसाब से। क्योंकि सूर्य रेखा बन रही है तो यहाँ पर से दो केसेस होते हैं, व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं और कम दिन से कर रहे हैं। अब ये दिन आप बढ़ाइएगा, ड्यूरेशन बढ़ाइएगा, तो आगे सफलता के योग भी जिंदगी पर बढ़ेंगे। तीसरी बुध रेखा आपके हाथ पर डेवलप नहीं है, तो पैसे बहुत ज़्यादा आप जमा नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल, और बहुत ज़्यादा आएंगे भी नहीं। कुछ दिन आपकी ज़िंदगी स्मूथ कटने वाली है, और इवन आपकी ज़िंदगी स्मूथ ही है, कोई बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है। हाँ, अगर ये फिक्स डेवलप कर जाता है, बुध रेखा डेवलप कर जाती है, महज 24 वर्ष की आपकी आयु है, तो कुछ भी संभव है। एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, ये इनकी नेगेटिविटी थी, इस पर थोड़ा खासा ध्यान रखना आप। बाकी बिजनेस के कुछ योग तो आपके हाथ पर आ रहे हैं, चूंकि बुध फिंगर बड़ी टिंड कर रही है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे जातक व्यापार के लिए थोड़ा अग्रसर तो रहते हैं, व्यापार के लिए थोड़ा प्रेरित तो जिंदगी पर जरूर रहते हैं। तो व्यापार के लिए प्रेरित वाली अवस्था आपके अतिरिक्त तो मुझे बता ही रही है, व्यापार के लिए समर्पण वाली अवस्था आपके अतिरिक्त तो मुझे बता ही रही है, तो वो तो आपके हाथ से मुझे दिख रहा है, उसके चांसेस भी आपकी जिंदगी पर जरूर से है। चलिए, अभी आगे हम आपके जीवन रेखा से आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर देते हैं कि आगे की जिंदगी आपकी कैसी रहेगी और कैसे आपके अतली को मैं जज कर पा रहा हूं। तो बचपन से देखो, ऐसा कोई खराब परिवार से ताल्लुकात नहीं रखते आप, क्योंकि शुक्र का अवस्था दर्शाता है कि जातक की जिंदगी अच्छी रहती है बचपन से ही। कुछ मानसिक तनाव था नॉर्मल बचपन में क्या ही मन करता है, नहीं पढ़ाई लिखाई में मन करता होगा, नहीं सिस्टमैटिक होंगे। हाँ, थोड़ी इंडिपेंडेंट रहे, अपने हिसाब से कार्य किया है आपने, और एक 15 वर्ष में तरक्की है, एक आपके 17 में थी, एक तकरीबन आपके 22 वर्ष की आयु में एक तरक्की जिंदगी पर थी। 22 वर्ष के बाद क्या हुआ जिंदगी पर, 22 वर्ष के बाद जीवन स्मूथ था, एक 25 वर्ष में हल्की तरक्की थी। 25 के बाद भी आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ मुझे दिखी, बहुत अच्छी दिखी आपकी जिंदगी स्मूथ। 25वें वर्ष में एक नौकरी प्राप्ति का योग बना रही है, बाकी लाइफ स्मूथ है। एक आपकी तकरीबन आपके ये 40 वर्ष में तरक्की है, फिर आगे और चलिए तकरीबन आपके 52 वर्ष में है। 52 वर्ष के बाद अगर मैं देखूं तो आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, एकदम स्मूथ है, नो डाउट बहुत अच्छी है, और आगे भी चल रही है। एक फिशनुमा आकृति के साथ है, आकस्मिक धन लाभ को इंडिकेट कर रहा है। मतलब लाइफ लाइन पर विशेष प्रगति का योग ना होना, विशेष प्रोग्रेस लाइन का ना होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि जातक की जिंदगी पॉजिटिव में रहेगी, क्योंकि राहु रेखा भी आपके हाथ पर अवस्थित नहीं है। तो मतलब आगे ही बढ़ोगे। हाँ, कुछ एजेस में थोड़ी कमाई बाधित हो सकती है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा से वो समस्याएं मुझे दिख रही हैं आपके हाथ पर, तो उसको भी मैं, उस एज को भी मैं दिखाऊंगा, उस बात को भी मैं बताऊंगा। लेकिन विशेष तकलीफ आपको जिंदगी पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा जो है ना, ये बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव वे में है,
पॉजिटिव वे में ये कार्य कर रही है, जो ज़िंदगी पर आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ही आपको अग्रसर रहेगी। नो डाउट, नो डाउट, बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ लाइन है। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आप क्या तरीके हम एनालिसिस करेंगे, ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्थाएं थी। अभी इनके क्वेश्चंस का भी उत्तर मैंने कर ही दिया है। अभी इनके तरीका मैं पूर्णतः एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्वायरिस पाव में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में राजयोग कारकतली को दर्शाती है। जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, बड़ी कंफर्टेबल बीतती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन की आगमन जिंदगी पर जरूर हो जाती है। पैसे की आगमन जिंदगी पर जरूर रहती है। पैसे को लेकर विशेष तकलीफ जिंदगी पर नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी अवस्था आपके हाथ पर अवस्थित है। इसको देख के तो मैं बड़ा ही खुश हूँ, बड़ा ही प्रभावित हूँ कि जातक एक कंफर्टेबल लाइफ अपने ज़िंदगी पर ज़रूर से बिताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद देखो तो एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति है, और ये लाइंस बड़े अच्छे हैं। अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिज़ायर्स बड़ा अच्छा है आपको, व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल होते हैं। पहला फ्रेंच बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बहुत अच्छी इच्छा शक्ति का मालिक है। सेकेंड फ्रेंच भी बहुत बढ़िया है, ये भी कहीं ना कहीं आप सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, अच्छे पद पर आसीन रहते हैं, जिंदगी अच्छी बिताते हैं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है, ये दर्शाती थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर पर खाई लाइन से ये दर्शाते ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल के हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं। बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती है। टेंडकर ये अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। फर्स्ट फ्लैन सूर्य फिंगर का बड़ा है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे जातक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं कुछ करने के बस में, और टैलेंटेड भी होते हैं। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो अपनी बातों को समझा पाएंगे, किसी के समक्ष रख पाएंगे। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है, मतलब स्ट्रेंथ अच्छा है आप में। डेडिकेशन, जिसको हम समर्पण कहते हैं हिंदी में, वो बड़ा अच्छा है आप में। फिर देखिए आपके बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, ये थोड़े से स्ट्रगल्स को इंडिकेट तो करती है जिंदगी के प्रारंभिक समय में। कुछ लाइन से कुछ धोखे के योग को भी दर्शाती है। बाकी बृहस्पति है वैसे आपकी अच्छी, तो एक समझदारी, एक ब्रॉडनेस, एक अच्छे तरीके से कार्य करना, इन चीज़ों का परिचय करा रही है। आने वाले समय में एक अच्छी जिंदगी बताने वाले हैं आप। और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो कि परोपकारी नेचर को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परोपकारी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंडिपेंडेंट सोच के थोड़ा इंडिपेंडेंट सोच कम रखो, बाकी बहुत संतुलित माइंड रेखा है। एक बड़ा सा ट्रायंगल है, हृदय रेखा भी काफ़ी संतुलित है, तो ये बहुत अच्छा है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, कुछ ट्रायंगल्स भी हैं। कभी ये लोग दबाव में नहीं रहते। जिंदगी पर कितना ही दबाव क्यों ना हो जाए, ये लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि मैं जिंदगी को जीऊं, मैं जिंदगी को अच्छे तरीके से जीऊं, और मैं एक संतुलित तरीके से अपनी लाइफ को बिताऊं। तो एक बड़ी अच्छी अवस्था आपके हाथ पर अवस्थित है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो बड़ा अच्छा अनुभूति हो रहा है इस चीज़ को देख के। मैं सबको चाहता हूँ सबकी ऐसे ही हो। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। कुछ एक फिश जैसा बन तो रहा है, तो ये आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शा, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ। भाग्य रेखा बड़ी सटीक अवस्था में, यहाँ से भी देख लो, तो भाग्य का बड़ा अच्छा अनुभव मैं आपके हाथ पर देख रहा हूँ। तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप, चूंकि भाग्य रेखा प्रबल है। हाँ, कुछ कुछ एजेस में थोड़ी गड़बड़ है, बाकी लास्ट में बड़ी अच्छी भाग्य रेखा है। वो तो कभी भी विजिबल हो सकती है ना, वो तो 1-2 साल में भी विजिबिलिटी इसकी आ जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान की बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। सूर्य रेखा है, क्लर्क लेवल तक के पद को जरूर ये दर्शा रही है, मतलब उस टाइप की सफलता जरूर आपको मिल सकती है। और कुछ एक ट्राइंगल्स है जो प्रॉपर्टी को दर्शा रही है, नेगेटिविटी को भी दूर करिए। प्रॉपर्टी के योग भी बने नहीं, ये बन रहे हैं। अगर ये बनेंगे तो 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी, हालांकि इस ट्राइंगल्स को हम थोड़ा प्रॉपर्टी के योग से संबोधित कर सकते हैं। तो ये तो देगा, चूंकि मंगल आपका प्रबल है ना, सूर्य मर्करी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान एनर्जेटिक है, एनर्जी से लाइफ में आगे बढ़ते, एनर्जी से कार्य करते, कभी हड़बड़ नहीं करते, परेशान नहीं होते। लॉजिकल व्यक्ति हैं, किसी भी चीज़ को लॉजिकल तरीके से सोचना इनकी फितरत है, और किसी भी चीज़ को लॉजिकली ये सोच के आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। तो दोनों मंगल अच्छे सटीक अवस्था में आपके हाथ पर अवस्थित है, जो कि आपके एनर्जी, आपके पराक्रम, आपके समर्पण, आपके डेडिकेशन, आपकी स्वास्थ्य को दर्शा रहा है, जो कि बड़ी उत्तम रहती है। फिर बहुत बढ़िया चंद्रमा, पैसे की फ्लो रहेगी। और इंसान के जिंदगी पर पैसे के फ्लो का अर्थ है कि मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, एक्स वाई जेड वट एवर इट इज, आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें आप जिंदगी पर अच्छा अर्न कर पाओगे, और आप जिंदगी को अच्छे तरीके से चला पाओगे। कुछ यात्रा के योग है जो कि बहुत ज़्यादा सक्रिय अवस्था में नहीं है, तो इसके लिए मैं विशेष चर्चा तो करूंगा नहीं। बाकी चंद्रमा आपका प्रबल था, ये चंद्रमा इंडिकेट करता है जातक अच्छे खासे पर्सनैलिटी के होते हैं, और लोगों से अच्छा संबंध रखते हैं।
विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक है, 11 वर्ष के बाद अच्छी थी, कंटिन्यू चली। एक दिक्कत आपकी मुझे 33 से 36 वर्ष के बाद है, उसके बाद भाग्य रेखा आगे भी सक्रिय रूप से मुझे दिख रही है। कुछ स्क्वायर डेवलप कर रहे हैं, बनेंगे तो बेनिफिट जरूर से कराएंगे। शुक्र बड़ा प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी के प्रॉपर लाइन्स है, स्ट्रेस के भी लाइन्स आपके हाथ पर अवस्थित है, थोड़े स्ट्रेसफुल जिंदगी रहती है। बाकी मनी मैनेजमेंट काफी प्रबल है, पैसे मैनेज करने में माहिर है। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी लग्जरियस रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, जिंदगी को अच्छे तरीके से बिता लेते हैं, कभी कोई क्राइसिस में नहीं गुजरते, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग जाता है। बढ़िया आपका मंगल है, कुछ मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी, कुछ टेंशन की लाइन है, शुरुआती दौर में थोड़ा चिंता कर सकते हैं। चूंकि पराक्रम अच्छा है तो वो चिंता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर आप रियलिस्टिक जिंदगी में जीने लगिएगा। तो एनर्जेटिक भी है, तो जिंदगी पर ये लोग आगे बढ़ते हैं। बस मेरे सजेशंस को मानना और कोशिश करना लाइफ में हमेशा प्रयास करते रहने का। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।